कहा जाता है कि हर नबी को उसके ज़माने के हिसाब से मुअज्ज़ा दिया गया था। मुअज्ज़ा क्या होता है? आम आदात से हट के कोई चीज़ हो जाए, आम तौर से ऐसा नहीं होता है, लेकिन आम आदात से हट के कोई चीज़ हो जाए तो उसे मुअज्ज़ा कहते हैं। अगर किसी नबी के हाथ से ये चीज़ ज़ाहिर हो तो इसे मुअज्ज़ा कहते हैं, और किसी वली के हाथ से, किसी नेक बंदे के हाथ से ये चीज़ ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। तो मुअज्ज़ा और करामत के बारे में एक चीज़ ज़हन में रखिए कि मुअज्ज़ा और करामत ये किसी नबी या किसी वली के हाथ में नहीं होता है कि कोई नबी या कोई वली जब चाहे कोई मुअज्ज़ा दिखा दिया, जब चाहे कोई करामत दिखा दी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जब चाहता है अपने बंदों में से किसी के हाथ से इस तरह की चीज़ ज़ाहिर कर देता है, अपने नबी में से किसी के हाथ से इस तरह की चीज़ ज़ाहिर कर देता है। तो हकीकत में करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला होता है, नबी या वली एक ज़रिया होते हैं। तो इतना आपने समझ लिया कि मुअज्ज़ा और करामत ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला जब चाहता है अपने बंदों में से किसी के हाथ से इस चीज़ को ज़ाहिर कर देता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुअज्ज़ा और करामत चूँकि आम आदात से हट के होती है, आम तौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए अक़ल को समझ में नहीं आती है कि ये कैसे हो गया। इसको मुअज्ज़ा कहते ही इसलिए है क्योंकि ये अक़ल को आजिज़ कर देती है, इसलिए इसे मुअज्ज़ा कहा जाता है। अब आपने जब ये जान लिया तो मेरा ख़्याल है इसे समझना मुश्किल नहीं होगा। या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। एक साहब थे जो कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, यानी तलवार पकड़ी और उठा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए। इस भद्दे अंदाज में उन्होंने इस चीज़ को जिक्र किया। अब बताइए ये कहाँ आया हुआ है, किस हदीस में आया हुआ है कि तलवार से चांद के 2 टुकड़े किए, और किस मुसलमान का ये अक़ीदा है? ये तो अपनी तरफ से बढ़ा दिए इन साहब ने। हदीस में तो ये आया हुआ है कि अहले मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया मुअज्ज़े का, कहा कि आप हमें कोई निशानी दिखाइए, कोई आयत दिखाइए, तब हम आप पर ईमान ले आएंगे। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद के 2 टुकड़े हुए। ये तो नहीं आया हुआ है कि तलवार उठाई और पकड़ के चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो एक गलत चीज़ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी। दूसरी चीज़ ये कि जब हमने जान लिया कि हकीकत में करने वाला कौन होता है, अल्लाह ताला, नबी या कोई वली एक ज़रिया होते हैं। हकीकत में ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया, और अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल है? इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बहुत आसान है। तो हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए, बल्कि हकीकत में अल्लाह ताला था जिसने चांद के 2 टुकड़े किए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बड़ी निशानी को इस भद्दे अंदाज में कह देना बड़ा ही अजीब सा लगता है। दूसरी बात जनाब ने ये कही कि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे। अब बताइए इन साहब को कौन समझाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किसी चीज़ को तोड़ के उसे उसकी पिछली हालत पर वापस जोड़ देना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है तमाम चीज़ों का, और वो चीज़ों को तोड़ के उसकी पिछली हालत पे वापस वैसे ही कर सकता है जैसे वो पहले थी। तो अब आप उसमें जितनी साइंटिफिक रिसर्च करते रहिए, जितना साइंस लगाते रहिए, उसमें वो मिलेगा ही नहीं कहाँ से टूटा था ये। तो अब इसमें क्या मुश्किल है? कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला तो गरचे कुछ लोगों ने वो भी साबित करने की कोशिश की है, उसमें दिखाने की कोशिश की है कि दरारें पड़ी हुई हैं, बताते हैं लोग, लेकिन हम इस बहस में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमाल कुदरत में से ये चीज़ है कि अल्लाह ताला किसी चीज़ को तोड़ के उसको उसकी पिछली हालत पर बिल्कुल वैसे ही कर सकता है। अब उसमें आप जितना साइंस लगाते रहिए, ढूंढते रहिए लॉजिक कहाँ से टूटा था, मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियाँ इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं। तीसरी बात जनाब ने कही कि कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे। अब बताइए ये बात कई सारी हदीसों में आई हुई है, और हदीस ये एक तारीख़ की किताब से, एक हिस्ट्री की बुक जितनी ऑथेंटिक होती है, जितनी तहकीक शुदा होती है, उससे कई ज़्यादा ऑथेंटिक, कई ज़्यादा तहकीक शुदा हदीस होती है। अब इससे बड़ा हिस्टोरिकल प्रूफ क्या चाहिए कि वो बातें कई सारी हदीसों में आई हुई है, कई सारे सहाबा इकराम ने उसे बयान किया है, बल्कि इसे तो कुरान ने जिक्र किया है। पूरा अहले अरब इस बात को मानते थे कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, उस दौर में तो किसी को इख्तलाफ ही नहीं था। अब इससे बड़ा हिस्टोरिकल प्रूफ क्या चाहिए? और कुछ दूसरी किताबों में इसका जिक्र मिलता भी है कि लोगों ने इसे देखा था, ऐसा हुआ था, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हदीस की किताबें इनसे कई ज़्यादा ऑथेंटिक है, कई ज़्यादा तहकीक शुदा हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी हैं। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियाँ इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। और कौन से साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस की बात कर रहे हैं आप? किस साइंटिस्ट ने इसका इनकार किया है? ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये कहा है कि हमें इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है अब तक,
और इसकी वजह हम पहले वीडियो में बता चुके हैं क्यों प्रूफ नहीं मिला है उन्हें। और रही बात हिस्टोरियंस की, तो अरब के सबसे बड़े हिस्टोरियन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिस बात को वो कह दे, जो बात अपनी किताब में जिक्र कर दे, सारे मौरखीन उसके सामने सर झुका देते हैं, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। अरब के सबसे बड़े हिस्टोरियन मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इस बात को अपनी किताब में जिक्र किया है सनद के साथ, तो अब इससे बड़ी दलील क्या चाहिए। इससे बस ये साबित होता है कि आपने बिना पढ़े लिखे और बिना रिसर्च किए एक बात उठा करके डाल दी। चूँकि आपको सारे धर्म को एक जैसा बताना था, इसलिए आपने इधर से भी एक मिसाल उठाई और उठा करके बीच में डाल दिया। आपने उस बारे में रिसर्च नहीं किया, पढ़ा नहीं, और ना आप इस बारे में थोड़ा भी रिसर्च करते तो आपको ये सारे सबूत दिखते। और ना सिर्फ ये, बल्कि कई सारे गैर मुसलमानों ने, गैर अरब ने लिखी किताबें लिखी, उसमें भी ये चीज़ जिक्र हुई है। क्योंकि आपको सारे धर्म को एक जैसा साबित करना था, इसलिए हर तरफ से एक मिसाल उठा के डाल दिया आपने। ये बात अपनी जगह पर है कि आमतौर से तमाम रिलीजन के अंदर अच्छाई और भलाई की बात कही गई होती है, लेकिन सबकी तालीमात बहुत अलग है, सबकी तालीमात में बहुत फ़र्क होता है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया। और एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये कहा जाता है कि उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, ये सही नहीं है। गर्चे हम ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को मानते हैं कि उन्हें इससे भी बड़े बड़े मौजज़ात दिए गए थे, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि बाइबल जो आज हमारे सामने मौजूद है वो तहरीफ शुदा है, फैब्रिकेटेड है, उसकी कोई सनद मौजूद नहीं है। इसी तरह से रामायण और महाभारत, इनकी भी कोई सनद मौजूद नहीं है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूँ, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूँ। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना। यहाँ जो इंशिकाक़े कमर वाली बात है, चांद के दो टुकड़े वाले होने वाली बात, ये कोई मेटाफर नहीं है, बल्कि ये क्लियर स्टेटमेंट है। फ़ाराहुम इंशिकाक़ल कमर इन्नल क़मर इंशक़्क़ा, ये सब क्लियर स्टेटमेंट्स हैं जो किसी भी अरबी जानने वाले से आप पूछ सकते हैं। अब रही बात कि सारे धर्म वाले अपने आप को सबसे अच्छा बताते हैं, तो जाहिर सी बात है जो जिस धर्म को मानता है वो उसे अच्छा बताएगा ही। अब ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनमें से देखें कि कौन सही है। अब बाज़ार में जब आप जाते हैं तो सारे लोग अपने सामान को सबसे अच्छा बता रहे होते हैं, लेकिन उनमें से आप चुनते हैं, देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है। अब रही बात मानने और ना मानने की, तो जिनके सामने ये वाक़या पेश हुआ था, अबू जहल और उसके साथियों ने कह दिया कि ये मोहम्मद ने अभी हमारी आंखों पे जादू कर दिया है, तो जादू कह के इसका इनकार कर दिया। तो अब के लोगों का क्या मसला है? अब चाहे कोई मेटाफोर बोल के इनकार करे, चाहे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं ये बोल के इनकार करे, चाहे यूरोपियन और अमेरिकन हिस्टोरियंस ने जिक्र नहीं किया ये बोल के इनकार करे, कुछ भी बोल के इनकार कर सकते हैं, उन्हें तो एक बहाना चाहिए बस। बाकी रही बात अहले ईमान की, तो अहले ईमान यकीन रखते हैं इस पर, इसको मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी निशानी थी। फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे। हाँ, लेकिन यहाँ मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि ये मेटाफोर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए बिना पढ़े लिखे अपनी कोई राय नहीं बनानी चाहिए इंसान को। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान को अपने फील्ड में काम करना चाहिए, अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब इंसान अपने दायरे से बाहर निकलता है तो फिर वो अजीब तरह की गलतियाँ करता है। मेरा ख्याल है अब इसे समझना और मानना मुश्किल नहीं होगा, इतनी तफसील काफ़ी है। इसीलिए मैं कहता हूँ खबरी और छपरी लोगों को दीनी मसाइल में बात नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। खबरी लोग अपना खबर देने का काम करें और छपरी लोग अपने कॉमेडी वीडियोज़ और व्लॉग बनाने पर ध्यान दें।